हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, पास्ट में दो कार्य हुए हो, यानी बीते समय में किन्हीं भी दो कार्य के होने की बात हो, जो पहला कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है, जो पहला कार्य है उसे प्रीवियस एक्शन यानी पूर्व का कार्य कहा जाता है, और बाद वाला यानी जो कार्य है वह सब्सिक्वेंट एक्शन कहा जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले हुआ है उस कार्य का सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कहीं बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जो कार्य बाद में हुआ है, जो कार्य बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले के लिए आप B4 का प्रयोग करेंगे, यानी BEFOR B4, और बाद के लिए आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर पहले द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया है। तो इसे क्या से पढ़ेंगे हम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये जो सेंटेंस है, यहाँ देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, रोगी मर चुका था, तो ये पहले कार्य हुआ है, तो इसलिए इसे तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। और द डॉक्टर केम यानी डॉक्टर बाद में आया, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस आधार पर अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा इस रूल पर। अगर इस रूल पर नहीं है तो गलत होगा। गलत होगा तो किस प्रकार होगा, तो इसमें क्या होगा, द डॉक्टर केम यानी चिकित्सक आया। यहाँ पे बिफोर, यहाँ छूट गया ये बिफोर, BEFOR बिफोर, फिर द पेशेंट हैड डाई। तो आपको देखना है बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और बिफोर से पहले जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, हैड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन वहाँ मिस्टेक में फर्स्ट फॉर्म दे सकता है या थर्ड फॉर्म दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से मिस्टेक दी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, भवानी सिंह केम आफ्टर शी हैड डाइड, यानी उसके मरने के बाद भवानी सिंह आए। पहले मरने का काम हुआ है और बाद में भवानी सिंह आने का। तो जो आफ्टर वाला, ऐसी कंडीशन में जो आफ्टर वाला सेंटेंस है इस प्रकार में, वहां पे आपको ध्यान रखना है आफ्टर से पूर्व जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आपको टेंस के विषय में नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ से आप टेंस या मॉडल से रिलेटेड जो भी आप वीडियो चूज करना चाहे वो सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, यदि आप डीपली नॉलेज चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ इसमें कहा है आफ्टर आ गया, लेकिन यहाँ आफ्टर तो सेम है। आफ्टर से पूर्व क्या दिया, यहाँ पे सी हैड डाइड, फिर बाद में भवानी सिंह केम। तो आपको समझ जाना है कि जो आफ्टर आया हुआ है इससे पूर्व जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो ये है, भले ही ये होता आपका। और आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। एक मिस्टेक इस प्रकार से दी जा सकती है। नेक्स्ट, इट हैड स्टॉप्ड रैनिंग व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, बारिश होना बंद हो चुकी थी जब वह स्टेशन पहुंचा। इस टाइप पे भी अगर सेंटेंस है तो क्या मिस्टेक दी जा सकती है, यहाँ पे इट हैड स्टॉप्ड रनिंग व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी दो बार पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दे देता तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हैड नहीं आएगा, केवल रीच्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, पास्ट टेंस में कोई कार्य हो रहा हो और उसी समय दूसरा कार्य हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्य हो रहा है या कार्य जो जारी है
उसके लिए तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, जो पहले से काम चल रहा है। लेकिन उसी दौरान यानी उसी समय जो दूसरा कार्य होने वाला है उसके लिए प्रयोग करेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा है व्हेन ही वॉज राइटिंग अ बुक, जब वह किताब लिख रहा था। दे अराइव्ड, वे आ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब वह उसकी किताब लिखने का जो कार्य था वो पहले से जारी था, इसलिए यहाँ व्हेन से स्टार्टिंग शुरू हो गया सेंटेंस। कहीं शुरू हुआ सेंटेंस से व्हेन से। फिर इसके बाद में दे अराइव्ड, वे आ गए। तो अगर इस टाइप से सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना सही है, लेकिन मिस्टेक क्या दी जा सकती है, दे वर अराइविंग, ऐसे मिस्टेक दी जा सकती है। आपको जबकि ध्यान रखना है कि जो पहले से कार्य चल रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो बाद में उसी दौरान उसी समय शुरू होने वाला जो कार्य है या हो रहा है होने वाला कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे आप। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कहा है शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी, यानी पहले से व्हेन हर ब्रदर वेंट, जब उसका भाई गया। जब उसका भाई गया वह क्रिकेट खेल रही थी। तो क्रिकेट खेलना काम पहले से जारी था, लेकिन उसका भाई बाद में वहाँ पहुँचा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। लेकिन मिस्टेक क्या दी जा सकती है, मान लीजिए सेंटेंस तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दे सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। वाइल ही वॉज डांसिंग इन द क्लास, जब वह कक्षा में नृत्य कर रहा था। द टीचर स्कॉल्डेड हिम, अध्यापक ने उसे डांटा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये पहले से काम जारी हो रहा था, लेकिन इसी के साथ में तुरंत जो है टीचर ने उन्हें डांटा या उसे डांटा। तो ये आपका ध्यान रखना है कि पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सपोजिशनल सेंटेंस, यानी अनुमानित वाक्य। वे वाक्य जो कोरी कल्पना के समान होते हैं, जो इफ, यदि, एज इफ, मानो, एज दो, हालांकि, ओनली, केवल, आई विश, वी विश या ही विशिस, सी विशिस आदि इनसे शुरू हो, तो उनके साथ में आपको हमेशा ध्यान रखना है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आप देखें यहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आई विश, काश, या मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है। आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर होता। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यानी कोरी कल्पना के लिए ऐसी कंडीशन में आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद में कोरी कल्पना के लिए सब्जेक्ट चाहे यहाँ फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पे वर का ही प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ही विशिष्ट होता या सी विशिष्ट होता, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे वर ही होता, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कहा इफ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि वह भारत का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता, कल्पना की जा रही है, तो ही वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मिस्टेक कैसे दी जा सकते हैं, इस कंडीशन पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे वुड की जगह विल दे देता तो ये गलत हो जाता, यहाँ वर की जगह वोज दे देता, ये गलत होता, ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा है राधा टाक्स, राधा बात करते हैं, एज इफ, एज इफ का मतलब मानो, सीवर माई मास्टर, ऐसी कंडीशन में भी एज इफ आ गया, और सब्जेक्ट यहाँ चाहे कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, यहाँ पे कल्पना करने के लिए, अनुमानित वाक्य के लिए यहाँ पे वर का ही प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या दी जा सकती है, यहाँ इसके स्थान पर वोज दे दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, शर्त सूचक जो वाक्य होते हैं, जो इफ क्लोज का प्रयोग हो, जिनमें इफ क्लोज का, इफ, ठीक है, इसका प्रयोग हो, तो इससे आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का तो बहुत होता है, लेकिन प्रयोग जो है इसमें सिंपल पास्ट टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे कहा है इफ यू डिडंट रीच इन टाइम, यदि आप समय पर नहीं पहुंचते, यू माइट मिस द ट्रेन, तो आपकी ट्रेन छूट जाती। यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है शर्तवाचक सेंटेंस है, इनसे बोथ तो प्रेजेंट या फ्यूचर का हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, लेकिन हम प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपको ध्यान रखना है, सबसे सिंपल रूल में इसमें ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है
तो इस सेंटेंस में यहाँ भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। मिस्टेक क्या दी जा सकती है, या तो डिड नॉट या फिर रीच्ड होता अगर, लेकिन यहाँ पे मे होता, क्या होता, मे, क्या होता, मे, फर्स्ट फॉर्म होती, तो ये मिस्टेक होती। नेक्स्ट है इफ हिज सिस्टर केम ऑन टाइम, यदि उसकी बहन समय पर आती, दे वुड पे हर मनी। अब यहाँ ये हर और हर मनी, ये तो यहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि ये हमारा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ये यहाँ पे सब्जेक्टिव के, ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। सी का पॉजेसिव केस हर, ऑब्जेक्टिव केस वो भी हर, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। मिस्टेक क्या दी जाती, यहाँ पे दे के साथ वुड के स्थान पर विल दे देता, तो ये मिस्टेक हो जाती। नेक्स्ट रूल क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें जो है जैसे वंस अ वीक या वंस अ डे, वंस अ मंथ, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कैर्सली। वंस अ डे का मतलब है दिन में एक बार, वंस अ वीक का अर्थ है सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, ऑलवेज हमेशा है, सेल्डम कभी कभी, ऑफन प्राय, स्कैर्सली मुश्किल से ही। ठीक है, ऐसे ही रेयरली है, डेली है, एवरीडे है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यानी प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल। इनका जो प्रयोग होता है ये पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए, यानी पास्ट में हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रयोग होता है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखिए, यहाँ पे कहा है दे ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वे हमेशा एक छाता ले जाया करते थे। तो ये बीते समय में उनका स्वभाव दर्शाते, उनकी आदत दर्शाती, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करने के लिए किया गया है। जैसे वी सा हर इन दिस कॉलेज, हम इस कॉलेज में उसे वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार देखते थे या देखा करते थे। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ ऐसी कंडीशन में ये पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को दर्शाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपको ये रूल भी ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, जो समय प्रकट करने वाले जो वर्ड्स हैं जिन्हें एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी कहेंगे। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग या यस्टरडे नून भी कह सकते हैं, यस्टरडे इवनिंग भी कह सकते हैं, यस्टरडे आफ्टरनून। ठीक है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे मॉर्निंग है तो बीती हुई यानी मॉर्निंग यानी सुबह, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में जैसे द डे बिफोर यस्टरडे, परसों कह देते हैं जिसे, द अदर डे, एगो, लास्ट मॉर्निंग, एगो का अर्थ होगा पहले, इसके बाद जैसे लास्ट मॉर्निंग पिछली सुबह, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट। तो लास्ट का अर्थ है बीता यानी पिछला। अगर इस ऐसे ये वर्ड आ गए तो आपको समझना है, या इन अप्रैल, इन अप्रैल, इन अगस्त, कोई भी बीता हुआ सन दिया हुआ हो, अगस्त का या ऐसे भी डेट दिया हो, तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कौन से टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जांपल के द्वारा देखिए आपको वो अच्छे समझ आएगा। जैसे यहाँ पे कहा है आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यस्टरडे आ गया, लेकिन अगर होता आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यस्टरडे जो है केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1980, ये सही है, लेकिन अगर ये दिया होता हैज बिल्ट दिया या हैड बिल्ट दे दिया होता तो ये गलत हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप हमारे साथ बस बने रहिए, और भी बहुत सारे रूल्स है। नेक्स्ट रूल्स है देखिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि जैसे टुडे है, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, इनका जो प्रयोग है अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो आपको ध्यान रखना है इनका प्रयोग या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनका प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ कहा है ही हैज सीन मी टुडे, उसने आज मुझे देखा है। अगर यहाँ लिखा होता हैड सीन तो गलत हो जाता। नेक्स्ट है ही सा मी टुडे, वह या उसने मुझे आज देखा, उसने आज मुझे देखा, ये तो सही है। अगर यहाँ सीज लिख देता तो गलत हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ही सा मी दिस वीक, इस सप्ताह उसने मुझे देखा, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में। अगर ये होता यहाँ पे ही हैज सीन मी दिस वीक, ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे हैड हो जाता तब ये गलत हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है रूल। दोस्तों यदि आपने
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए आगे रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो है इसमें इस टेंस में जो पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है वाक्य में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यू स्पोक, ही सैड, वी रिस्पेक्टेड हिम, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे यस्टरडे दिया होता तो यू स्पीक यस्टरडे ऐसे लिखा होता तो स्पीक इसमें गलत हो जाता, जबकि यस्टरडे है, आपको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल, सेंटेंस विच चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, उनका क्या रूल है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, डिड नोट का प्रयोग करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा नहीं वाले वाक्य के लिए। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो स्टार्टिंग में या तो अगर है डब्ल्यू टाइप का तो क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन में पहले आएगा, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में शेष वाक्य आएगा। जैसे यहाँ कहा है वी डिड नॉट गेट अ लेटर, ये सेंटेंस सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है। डिड नॉट दिया, यहाँ सेकंड फॉर्म दे देगा या यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगी। डिड यू नॉट बाई अ कार, ये न्यू कार यहाँ पे जो दिया हुआ है सेंटेंस सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है। या मान लिया यहाँ डिड यू नॉट लिखा, फिर यहाँ सेकंड फॉर्म दे दी जाएगी या थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है डिड के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल ये भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर वाक्य मान लिया नेगेटिव है और इंटरोगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव में भी कभी नहीं वाला वाक्य है, नेवर वाला, तब आपको ध्यान का रखना है सब्जेक्ट के साथ में नेवर का प्रयोग करके मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य कभी नहीं वाला है नेगेटिव में। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है और कभी नहीं भी आया हुआ है तब आप क्या करेंगे, वही स्टार्टिंग में तो डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब वाक्य के रूल के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नेवर होगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए आई नेवर सा ए लायन, मैंने कभी एक शेर नहीं देखा या मैंने कभी शेर नहीं देखा, तो ये सेंटेंस सही है, हमें पता चलेगा कि पास्ट ने टेंस में, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे सी लिख दिया सी, तब भी ये सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि नेवर वाला वाक्य होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल जाएगा तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे वो सी या तो सीन दे देगा सीन, जबकि ये गलत हो जाएगा। अगर या फिर यहाँ उसने सी लिखा तो यहाँ पे फिर ये यस्टरडे दिया जाएगा, सेंटेंस में नेवर हटा दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए डिड यू नेवर नीड अ कार, ये सही है, लेकिन मिस्टेक में नीडेड सेकंड फॉर्म कर देता है या थर्ड फॉर्म कर देता, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस से रिलेटेड जो है सिंटैक्स के एग्जांपल आ सकते हैं। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो है अगर ही हो या फिर जो है सी हो या फिर जो है इट हो या फिर जो है आप ये समझ लीजिए कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब वोज प्लस मैन वर्ब की जो है इंग फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, चलो आई भी छूट गया इसमें यहाँ पे, यानी आई ही सी इट या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट है वो मैन वर्ब की इंग फॉर्म का प्रयोग होगा कहीं में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कहीं में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे वी या फिर यू या दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप कहीं का प्रयोग करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा, किसका, वर का, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात इसमें ये भी ध्यान रखनी है, जब दो कार्य पास्ट टेंस में एक ही समय में हो रहे हैं और दोनों कार्य जारी हो तब दोनों ही जो कार्य के वाक्य है वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, लेकिन उनमें वाइल का प्रयोग होगा। जैसे कहा ना वाइल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ WHILE वाइल, आई वॉज सिंगिंग, वाइल आई वॉज सिंगिंग, ही वॉज डांसिंग। यहाँ देखिए दो कार्य हैं,
यहाँ वाइल आ गया स्टार्टिंग में, वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गा रहा था, ही वॉज डांसिंग, वह नृत्य कर रहा था। यानी दोनों कार्य, मेरे गाने का भी और उसके नाचने का भी, दोनों एक साथ हो रहे, एक ही समय में हो रहे थे, यानी वे एक ही समय में हो रहे थे और जारी थे। तब ऐसी कंडीशन में दोनों ही जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेंगे, लेकिन वाइल से शुरू होंगे। कहीं से? वाइल से। मिस्टेक क्या दी जा सकती है ऐसी कंडीशन में? मिस्टेक ये दी जा सकती है वाइल के स्थान पर वैन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? वैन। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या दिया जाएगा? वैन। वाइल के स्थान पे वैन दे दिया जाएगा, जो ये गलत हो जाएगा। जब दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना पहले सेंटेंस के साथ में वाइल का प्रयोग होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।